घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का नमस्कार। कुमाऊं के हमारे कुछ साथियों ने सुझाव दिया कि मैं हिंदी में कहानी सुनाऊं क्योंकि उन्हें मेरी गढ़वाली समझ में नहीं आती। वैसे हमारी कहानियों में हिंदी में सब टाइटल होते हैं, लेकिन अब कुछ कहानियों में आपको इसका बदला स्वरूप दिखेगा। अब कुछ कहानियों में सब टाइटल नहीं होंगे। इस तरह की कहानियां पहले गढ़वाली और फिर हिंदी में सुनाई जाएंगी। इस क्रम में आज पहली कहानी है अल्मोड़ा की, जो कुमाऊं का प्रमुख शहर है। कुमाऊं में चंद वंश का एक राजछाई उद्यान चंद जॉन 1420 से लेकर 1421, मतलब केवल एक साल राज कै छो। वही टाइम पर एक बामण श्रीचंद तिवाड़ी गुजरात का तेवाड़ कस्बा बिटिन काली कुमाऊं में ऐछाई। दगड़ू नौनु सुखदेव बिछो। अब ऊक नौन तो राज्य से मिल गए, पर बुबार राज्य से नहीं मिल साक। यहाँ से श्रीचंद तिवाड़ी नाराज हो गई और 12 मंडल चली गए। वे टाइम पर बिसोत कोटम कत्यूर खानदान को एक राजत खगमर कोटम दुसुर राजा राज का दुछो। बिसौत का राजन श्रीचंद तिवाड़ी की आव भगत कही और वह थे कि सुआल नदी का पार अपनी राज सीमा तक बिछोड़ी। अब श्रीचंद तिवाड़ी जी पहुंच गए खगमर कोट जखु राजा छाऊ बैचल देव। इक श्रीचंद तिवाड़ी ने देखी कि रजकुमाली टोकरोंद कुछ फल ले जानूच। यूं फलुम एक अजीबो गरीब नींबू बिछाए। श्रीचंद तिवाड़ी ने मालिसनी पूछी कि तू यू फल कै खुणी ले जानू छई। मालिन बोली, हे बामण दीप्ता, मैं यूं थे कि रज खुणी ले जानू छो। तब श्रीचंद तिवाड़ी माली थे एक नींबू दिखे और बोली, ये थे रज थे न दे किले, ये का भीतर दूसर नींबूच जो रज ये थे खाला तू कुणी ये न ठीक नहीं हूं। माली रजम फल लेके गई और वेन बामण की बोली, सर्री बता रज थे भी बते दे। अब तो रज की चाना पड़ गई। रजनी मानु और वेनो नींबू काट दे। वे का भीतर सची दूसर फल निकल गए। अब रज घबरे गए। वेन माली सणी बोली कि तुरंत वे बामण थे बुले कि लो। बामण श्रीचंद तिवाड़ी जी पहुंच गए। रजन बोली, हे बामण दीप्ता, जन तुमन बोली वनी हुए, अब बताओ कि क्या कंचेंत। तब श्रीचंद तिवाड़ी ने बोली कि जय जमीन में फल हुए वो जमीन के बामण थे कि दान के दीन चेंद। राजन बोली, तुमसे ज्यादा विद्वान बामण कोच यानी जमीन में तुम थे कि दान कनु छो। बामणन बोली, मैं तो दूर परदेश को रहने वाल छो, यख एक जमीनी को मिन क्या करन। राजन बिनती करी तो बामण मान गए। बुद्ध छन कि यवी जमीन च जखम आज अल्मोड़ा बस्यूच और जख बाद में चंद राजौन अपनी राजधानी बसे छे। यहाँ से जुड़ी भी एक कहानी च। ये घटना जो हमन तुम तय सुने च, यहाँ का लगभग 135 साल बाद राजा भीष्मचंद राजा बनिन। तब चंद राजाओं की राजधानी चंपावत हुंदी छे। राजा भीष्मचंदन सोची कि राजधानी राज्य का केंद्र में होना चाहिए। उन खगमर कोट का पुराना किला की जगह पर राजधानी बनाने की सोची। उन वे को नौ भी रख दे आलमनगर। पर तबरी कुछ खड़ियंत्र होएगी न और खसरा जगह जो बठिंगन चंद राजा की हत्या कह दे। एक बाद भीष्मचंद का गोद लियो नौनु बालो कल्याण चंद राजा बनी और यूं ही राजन अल्मोड़ा नगर बसे। कल्याण चंदन 1560 से 1568 तक राज करी छो और ये बीच उन 1563 में अल्मोड़ा नगर बसे छे। बुद्ध छन कि एक दिन राजा कल्याण चंद चंपावत बिटी शिकार करने को निकलिन। रज थे एक बड़ू खरगोश दिखे, पर रज वे पर सीध सददू वहां से पहले भाग गए। रज घोड़म बैठी वे को पीछे कन बैठ गए। रज का सैनिक और शिकारी कुकर रज का दगड़ छो।
यो खरगोश दौड़ दौड़ खगमरा डांडा पहुंच गई जो कोसी और सुयाल नदियों का बीच में छो। खरगोश दौड़ दौड़ी थक गे छो, पर जन वो डांडा में पहुंची वो खरगोश बाघ बन गई। कुकुर डौरी का वापस एगिन और वो बाघ बन्यू। खरगोश हुए के बाद ककी दिखे नीच। कल्याण चंद चंपावत लौटी और उन गणक पूछिन तो गणक उन बोली कि वह जगह बहुत पवित्र च और तुम थे उखी राजधानी बनाउण चेंद। उख देवी देवताओं की कृपा बनी रहन तुम पर। कल्याण चंद थे भी विश्वास हुई गई कि वह जगह राजधानी बनाउण खुणी अच्छी च। रजन वही जगह का बारे में पता करी तो पता चली कि वह जगह कत्यूरी रजन बामण श्रीचंद तिवाड़ी थे दानम कह छे। कल्याण चंद बामणे जमीन हत्याउण चाहना छाए अयानून श्रीचंद तिवाड़ी का खानदान वालों थे वहां से 10 गुना जमीन नदी गांव में दे दे। अब रजा पहुंच के अपना दल बल गणक बामण थे लेके वही जगह पर पूजा पाठ करना बाद वही जगह पर एक लंबू सरिया ताल जमीन में डले गे। जख्म खरगोश बाघ बनी कह की गायब हो गए छो। सरिया बिना खास जतन को धरती में तोल तक घुस गए। सभी बामणुन बोली रज्जा यह तो बहुत ही पवित्र जगह यो सरिया तोल उख तक पहुंच गई जग शेष नागन धरती अपना मुंड में रखीच। यहाँ को मतलब च कि तुम्हार चंद राजवंश युगु युगु तक बण्यो रहन। यान के अच्छा दिन पर रिख काम शुरू कर दियावा। अब राज की चाहना बढ़ गए। वो जनन चाणु छाई कि जो ये गणक बुना छन वो सच बिच की नीच। रजन सरियत है भैर निकलनो आदेश दे दे। गणक उन मना करी। उन बोली कि यन कन से चंद वंश कुछ पीढ़ियों के बाद खत्म हो जान। रजनी मान सरिया भैर निकले गई पर वे का मुख पर खून लग्यूं छो। रजन फिर भी अपनी राजधानी इखी बसे। रजन अपनो पहलू महल नैल पोखर का मात बने। या बलवी जगह जख आज पलटन बाजार रजन नगर भी बसई और बुदछिन की यखबटी अल्मोड़ा या इल्मोड़ा घास लिजान का वजह से इन जगहों का नाम पड़ी गई अल्मोड़ा। चंदवंश की राजधानी बन गई अल्मोड़ा। पर चंदवंश लंबा समय तक निचाल और इन जगह पर पहली गोरखों को और बाद अंग्रेजों को राज हुए गए छो। सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। अब सुनिए यह कहानी हिंदी में। कुमाऊं में चंद वंश के एक राजा थे उद्यान चंद, जिन्होंने 1420 से 1421 यानी केवल 1 साल राज किया था। इन राजा के समय में ही श्रीचंद तिवाड़ी नामक एक ब्राह्मण गुजरात के तेवाड़ कस्बे से काली कुमाऊं आया था। उनके साथ उनका पुत्र शुकदेव भी था। ब्राह्मण पुत्र की तो राजा से मुलाकात हो गई, लेकिन किसी कारणवश उसके पिता राजा से नहीं मिल पाए थे। इससे श्रीचंद तिवाड़ी नाराज हो गए और वहां से बारामंडल चले गए। उस समय बिसोत कोट में कत्यूरी खानदान के एक राजा तो खगमर कोट में दूसरे राजा का राज था। स्वाभाविक था कि दोनों के बीच रिश्ते भी अच्छे नहीं थे। बिसौत के राजा ने श्रीचंद तिवाड़ी की अच्छी आव भगत की और सुआल नदी के पार अपने राज्य की सीमा तक भी उन्हें छोड़ा। श्रीचंद तिवाड़ी इसके बाद पहुंच गए खगमर कोट, जहां के राजा का नाम था बैचल देव। यहाँ श्रीचंद महाशय ने देखा कि राजा का माली टोकरी में कुछ फल लेकर जा रहा है। इन फलों में एक बड़ा नींबू भी था। श्रीचंद तिवाड़ी ने माली से पूछा कि वह ये फल किसके लिए लेकर जा रहा है। माली ने कहा वह राजा के लिए फलों को ले जा रहा है। श्रीचंद तिवाड़ी ने माली को नींबू दिखाकर कहा इसे राजा को नहीं देना, क्योंकि इसके अंदर दूसरा नींबू है। राजा अगर इसको खाएगा तो उसके लिए शुभ नहीं होगा। माली फल लेकर राजा के पास गया और उसने ब्राह्मण की कही बात भी राजा को बता दी।
इससे राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। राजा नहीं माना और उसने नींबू काट दिया। सचमुच में उसके अंदर दूसरा फल था, जिसे देखकर राजा घबरा गया। उसने माली से कहा कि वह तुरंत ही ब्राह्मण को बुलाकर लाए। इस तरह से श्री चंद तिवारी जी राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने जैसा कहा वैसा ही हुआ। अब इसके प्रकोप से बचने के लिए उपाय भी आपको ही बताना होगा। श्रीचंद तिवारी ने कहा, महाराज, जिस जमीन में यह फल पैदा हुआ है वह किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। राजा ने कहा, आपसे बड़ा विद्वान ब्राह्मण कौन है? मैं यह जमीन आपको दान देता हूं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं तो दूर प्रदेश से यहाँ आ रखा हूं। मैं यहाँ की जमीन लेकर क्या करूंगा? आप किसी अन्य सुयोग्य ब्राह्मण को यह जमीन दान में दें। राजा ने श्रीचंद तिवारी को मनाया तो वह मान गए। कहते हैं कि यह जमीन वही थी जहां पर आज अल्मोड़ा बसा है। बाद में चंद राजाओं ने वहां अपनी राजधानी बसाई थी। इससे भी एक कहानी जुड़ी है। हमने ऊपर आपको जो घटना सुनाई उसके लगभग 135 साल बाद राजा भीष्मचंद कुमाऊं के राजा बने थे। उस समय चंद राजाओं की राजधानी चंपावत थी। राजा भीष्मचंद ने विचार किया कि चंपावत किनारे पर है और राजधानी राज्य के केंद्र में होनी चाहिए। उन्होंने खगमर कोट के पुराने किले को नए सिरे से तैयार करके वहां राजधानी बसाने की योजना बनाई। उसका नाम रखा गया आलमनगर। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी उनके प्रयास को विफल करने में लग गए और ऐसे ही एक खस राजा गज्जू वठिंगा ने चंद राजा की सोते समय हत्या कर दी। भीष्मचंद की अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बालो कल्याण चंद को गोद लिया था, जिन्होंने इसके बाद राजगद्दी संभाली थी। कल्याण चंद ने 1560 से 1568 तक राज किया और इस बीच 1563 में अल्मोड़ा नगर बसाया। एक स्थानीय लोक कथा के अनुसार राजा कल्याण चंद चंपावत से शिकार करने के लिए निकले। राजा को एक बड़ा खरगोश दिखा, लेकिन राजा उस पर निशाना साधते इससे पहले ही वह भाग गया। राजा ने घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। साथ में शिकारी कुत्ते भी थे। यह खरगोश दौड़ते दौड़ते खगमारा पहाड़ी के पास पहुंच गया, जो कोसी और सुमाल नदी के बीच में था। खरगोश थक चुका था, लेकिन वह किसी तरह से खगमारा पहाड़ी पर पहुंचना चाहता था। खरगोश इसमें सफल भी रहा। वह जैसे ही पहाड़ के उस हिस्से में पहुंचा, अचानक खरगोश बाग में बदल गया और फिर वहां से गायब हो गया। शिकारी कुत्ते तो डर के मारे भाग गए। कल्याण चंद ने चंपावत लौटकर ज्योतिषियों से इस बारे में पूछा तो सभी ने कहा कि वह बेहद पवित्र स्थल है और आपको उसी स्थान पर अपनी राजधानी बसानी चाहिए। कल्याण चंद को तो पहले ही यह जगह पसंद थी। राजा ने उस जगह की जानकारी ली तो पता चला कि वह स्थान कत्यूरी राजा ने श्रीचंद तिवारी नाम के ब्राह्मण को दान की थी। कल्याण चंद ब्राह्मण की जमीन को नहीं हथियाना चाहते थे। देखिए कितनी ईमानदारी थी। उन्होंने श्रीचंद तिवारी के परिजनों को उससे 10 गुना अधिक जमीन नदी गांव में दे दी। राजा अपने दल बल, ज्योतिषियों और पंडितों के साथ उस जगह पहुंच गए। पहले पूजा पाठ की और फिर उस जगह पर लंबा सरिया जमीन में डाला गया, जहां पर खरगोश बाघ बनकर गायब हो गया था। सरिया आसानी से जमीन के अंदर तक चला गया। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, बहुत पवित्र स्थल है। यह सरिया वहां पहुंच गया है जहां शेषनाग इस धरती को अपने सिर पर उठाए हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपका चंद राजवंश
युगों युगों तक रहेगा। इसलिए किसी शुभ दिन पर यहाँ निर्माण कार्य शुरू करवा दो। राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। वह जानना चाहते थे कि ज्योतिषी जो कुछ बोल रहे हैं क्या वह सच है। उन्होंने सरिया बाहर निकालने का आदेश दे दिया। ज्योतिषियों ने राजा को मनाया। उन्होंने कहा कि ऐसा होगा तो चंद वंश कुछ पीढ़ियों के बाद ही समाप्त हो जाएगा। राजा नहीं माना। सरिया बाहर निकाला गया तो उसके मुख पर खून लगा था। राजा ने फिर भी उस स्थान पर अपनी राजधानी बसाई। उन्होंने नैल पोखर के ऊपर अपना पहला महल बनवाया। कहते हैं कि यह वही जगह है जहां आज पलटन बाजार है। राजा ने नगर भी बनवाया। कहते हैं कि अल्मोड़ा या इल्मोड़ा घास ले जाने वालों के कारण इस जगह का नाम अल्मोड़ा पड़ा। चंद वंश की राजधानी अल्मोड़ा, लेकिन इसके बाद चंद वंश लंबे समय तक राज नहीं कर पाया था। पहले गोरखाओं ने आक्रमण किया और बाद में यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो यह थी कहानी अल्मोड़ा की, जो आपने गढ़वाली और हिंदी दोनों में सुनी। कैसी लगी हमारी यह प्रस्तुति जरूर बताएं और कहानी को लाइक व शेयर भी करें। नमस्कार।